इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न नंबर 8 से 12 तक के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, वहाँ पर लिखा हुआ है डिसजॉइंट सेट। यानी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म समुच्चय असंयुक्त है। तो हम सबसे पहले जानेंगे असंयुक्त समुच्चय हम किसे कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी मेंबर उभयनिष्ठ नहीं होता, अर्थात इंटरसेक्शन नहीं होता। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर कोई भी मेंबर नहीं है तो वह आपका असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट b बराबर 5 6 7 8। यहाँ देखिए 1 2 3 4 में कोई भी मेंबर उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 3 2 और 1, यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 में से कोई भी मेंबर यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर नल सेट, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त है, डिसजॉइंट सेट है, यानी इसका कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए प्रश्न लिखा है एक पहला सेट लिखा है 1 2 3 4। दूसरे सेट में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर होते हैं जिनका मान 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस इन्फाइनाइट तक होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है x का मान 4, x ग्रेटर इक्वल 4 और लेस देन इक्वल 6। यानी इसका मतलब है x का मान 4 है या 4 या x का मान 4 है या 4 से बड़ा है तथा 6 है तथा 6 से छोटा है। तो ये वैल्यू आएगी 4, 5, 6। और यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 और 4। अब इन दोनों मेंबरों में देखिए डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 मेंबर दोनों के पास हमें दिखाई दे रहा है, अतः ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं यह असंयुक्त समुच्चय, अर्थात यह फॉल्स हम लिख सकते हैं इसको, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। मेरी बात आपको फ्रेंड समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है AEIOU, ठीक है, और दूसरा है तथा CDE है। यहाँ देखिए यहाँ पर असंयुक्त समुच्चय है या नहीं है। यहाँ देखिए E जो है, E इसके पास भी है, E इसके पास भी है, यानी ये भी आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है, हम इसको नहीं है लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर ये 8 का थर्ड है। यहाँ लिखा है एक्स सच दैट एक पूर्णांक है। पूर्णांक आप समझते हैं इंटीजर नंबर बोले जाते हैं। इंटीजर संख्याओं को हम लेफ्ट की तरफ माइनस से, यानी 0, फिर -1 -2 -3, और आपका राइट की तरफ +1 +2 +3, इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक समपूर्णांक है, तो यहाँ पर हम समपूर्णांक लिख सकते हैं +-2 +-4 +-6 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक्स सच दैट एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक होता है आपका +-1 +-3 +-4 +-5 +-7। ये क्योंकि ऑड नंबर है और इधर वाले इवन नंबर है। तो इवन और ऑड कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, एक समान नहीं हो सकता, अतः यह एक असंयुक्त समुच्चय, एक डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, यह लिख सकते हैं यह है एक असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर A बराबर 3 6 9 12 15 18 21, और B एक सेट है, इसको लिखा है 4 8 12 16 20। C के ये मेंबर्स हैं और D के ये मेंबर हैं। लिखा है A माइनस B के मान ज्ञात करो। ठीक है, अब A माइनस B के मान को ज्ञात करने से पहले हम A माइनस B के बारे में जानें।
तो ज़्यादा बेटर है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए ए माइनस बी होता क्या है। ए माइनस बी को सेट के अंदर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रखा है ए माइनस बी का, उसको समझ लीजिए, जिसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चय ए और बी का अंतर उन समुच्चयों के अवयवों का है जो ए में तो हैं परंतु बी में नहीं है। जो ए में तो है परंतु बी में नहीं है, हम उसे ए अंतर बी से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, एक ये सेट है हमारे सामने, और बी एक सेट ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी को अगर मैं यहाँ निकालता हूँ आपके सामने, तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो आप समझिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 और 4, माइनस लगाया 3 4 5 और 6। प्रश्न जरा डेफिनेशन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना। मैंने लिखा क्या है, समुच्चय ए और बी का अंतर उन समुच्चयों के अवयवों का है जो ए में तो हैं, जो ए में तो हैं, ए में है परंतु बी में नहीं है। अब ए में है कौन से, जो बी में कौन से नहीं है, तो इसको हम इससे काट देते हैं, ठीक है। एक समझ से इमेजिंग करते हैं कि इसको काट देते हैं। अब कौन से रह गए, जो ए में तो हैं। अब ए में कौन से हैं, 1,2 जो बी में नहीं है। ये आपका आ गया ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, यानी 1,2 ऐसे अवयव हैं जो बी में नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई? आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा और क्लियर आपका अच्छे से हो जाएगा। यहाँ देखिए ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप समझिए कैसे इसको करते हैं। तो ए और माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ हम ए माइनस बी के मेंबरों को लिख रहे हैं 3 6 9 12 15 18 और 21, ठीक है। माइनस लगाया 4 8 12 16 और 20, ठीक है। ये मैंने दोनों मेंबरों को लिखा है। अब यहाँ देख लीजिए ज़रा, ए के वे मेंबर जो बी में नहीं है। अब बी में कौन से मेंबर नहीं है, तो अब यहाँ देखना है हमें कौन सा मेंबर बी में नहीं है, ठीक। सबसे पहले 3 नहीं है आपका बी में, और फिर आपका 6 भी नहीं है, फिर उसके बाद 9 भी नहीं है, उसके बाद आपका 15 भी नहीं है, उसके बाद आपका 18 भी नहीं है, और 21 भी नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप अगर अभी आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस पर टिक भी लगा सकते हैं कौन से मेंबर ए बी में नहीं है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बी में कौन से मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको देखिए 12 को हम 12 से एलिमिनेट कर सकते हैं, 16 नहीं, और आपका और तो कुछ नहीं है। 12 से 12 एलिमिनेट किया है, बाद बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं, सारे जो मेंबर हैं वो हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी परिभाषा जो होती है ए के वे मेंबर जो बी में नहीं है उसे हम ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी से प्रदर्शित करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखिए ए माइनस सी, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख दे रहा हूँ जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन ना निकले आपके हाथ से। यहाँ देखिए ए माइनस सी लिखते हैं, ए माइनस सी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। माइनस लगाया, सी की वैल्यू को फिर से लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए के वे मेंबर जो सी में नहीं है। अब सी में कौन से नहीं है, देखिए 3 नहीं है सी में, ठीक है। अब देखिए, और फिर 9, ठीक है, 12 है, 15 नहीं है, और आपका 18 और आपका 21। ये आपके 5 मेंबर जो आपके आए हैं, ये आपके ए में है और बी में, सी में नहीं है, सॉरी, ये ए में है और सी में नहीं है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगले प्रश्न की ठीक है, अगले मेंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये सारे आपके सामने हो सकते हैं, आप इसे कर सकते हो अच्छे से, ठीक। मैंने आपको 2 करके दिखा दिया, एक एग्जांपल बता दिया, काफ़ी है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। 10 वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x बराबर a, b, c, d और y बराबर f, b, d, g। निम्नलिखित को ज्ञात करो x माइनस y। सबसे पहले x माइनस y की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए a, b, c, d, ठीक है। माइनस लगाया
और लिखा है एफ कोमा बी कोमा डी कोमा जी। ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। ए के कौन से अवयव जो बी में नहीं है? आपका ए नहीं है, पहले नंबर पे ए ही नहीं है, बी तो है, डी भी है, ठीक है। तो आपका सी नहीं है जो इसके अंदर हो, ठीक है। वे मेंबर रह जाएंगे, ठीक। आपका ए कोमा सी आ गया। अगला प्रश्न है हमारा बाई माइनस एक्स, ठीक है। बाई माइनस एक्स को आप समझ लीजिए, बिल्कुल सेम है प्रोसेस। एफ कोमा बी कोमा डी कोमा और जी, माइनस लगाएंगे, एक्स की वैल्यू को लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। यहाँ देखिए बी में मतलब बाई में सॉरी, और आपका बी है और आपका डी है, एक जी, ये आपका हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? एफ कोमा जी ये दो फंक्शन है जो। अब एक्स इंटरसेक्शन बाई की मैं लिखूंगा। एक्स इंटरसेक्शन बाई को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक्स इंटरसेक्शन बाई किस तरीके से करना है। तो एक्स इंटरसेक्शन बाई में दोनों में कॉमन हमें देखना है। तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इंटरसेक्शन एफ बी और डी और जी। या देखिए दोनों मेंबरों के पास जो भी कॉमन मेंबर होते हैं उनको लिखते हैं। तो दोनों मेंबरों में कॉमन कौन सा है? बी है और डी है, तो बी कोमा डी, ये आपका हो गया एक्स इंटरसेक्शन बाई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 11 वाला है। आपको मित्रों समझ में आ रही है मेरी बात, आप समझ पा रहे हो? यहाँ देखिए यदि आर एक वास्तविक संख्या है, देखिए रियल नंबर क्या होते हैं वो आप समझिए पहले। ये रियल नंबर है, आर एक रियल नंबर है, आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। और क्यू एक परिमेय संख्या है। देखिए दोनों चीज़ें हैं, आप इसे जानते हो, 9th-10th में आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो क्यू एक परिमेय संख्याओं के समुच्चय, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, ठीक है। आर माइनस क्यू क्या होगा? सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में क्या क्या नंबर आते हैं? देखिए वास्तविक संख्याओं में आता है 1/2 आता है, ठीक है। रियल नंबर क्या क्या आते हैं? रूट आता है, दशमलव में संख्या भी आती है, और आपका 1/2 रूट आ गया, 1.25 आ गया, और आपका फ्रैक्शन आ गया, रूट आ गया, 1.25 आ गया, ठीक है। इस तरह के नंबर जो भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है, और जीरो भी आता है। ये सारे नंबर आपके वास्तविक संख्या में आते हैं। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अब ये क्या होते हैं? इससे बोलते हैं P/Q की फॉर्म होती है ये। P/Q से मतलब है Q इज़ नॉट इक्वल 0, मतलब कहने का मतलब है इस तरह की फॉर्म जिसमें आपका Q 0 नहीं है। जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, 1 है, √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह के अंक सारे परिमेय संख्याओं में आते हैं, ठीक। अब इन दोनों में से हम अगर किसी संख्याओं को घटाते हैं आर माइनस क्यू में से, तो कौन से नंबर रह जाते हैं? वो नंबर रह जाएंगे इर्रेशनल नंबर, अर्थात अपरिमेय संख्या के। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जो P/Q अर्थात Q इज़ नॉट इक्वल 0, इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, √2 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या होती है 1/2, √2, 1.25, 2 - 2, 0। अब अपरिमेय संख्या वो जो वास्तविक संख्याओं में से जो रेशनल नंबर कट जाएंगे, तो जो संख्याएं बचेंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ई की वैल्यू है, ठीक है, और पाई है, ये सभी संख्याएं रियल नंबर में आ जाती हैं। तो ये अपरिमेय संख्याएं जो बचेंगी, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं में ई और √π इस तरह की संख्याएं आती हैं। तो आपका r माइनस क्यू में से घटाएंगे तो आपका अपरिमेय संख्याएं बचेगा। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 12 इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न देखिए, ट्रू एंड फॉल्स दीजिए। आप समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 1.5। ट्रू एंड फॉल्स दिए, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। लिखा है 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। इसे हम अभी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने कि असंयुक्त समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें कोई भी मेंबर कॉमन ना हो। अब यहाँ देखिए 3 मेंबर एक ऐसा है जो दोनों मेंबरों के पास है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसे हम फॉल्स कह सकते हैं, यानी असत्य कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? AEIOU
और लिखा है ABCD, एक असंयुक्त समुच्चय है। ए आपका ये लिखा है तो ए दोनों के पास है। अब ए होने पर ये इंटरसेक्शन हो गया तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसे भी हम फॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2, 6, 10, 14 ये सारे इवन नंबर हैं और ये सारे ऑड नंबर हैं, तो यह असंयुक्त समुच्चय है। यह असंयुक्त समुच्चय यानी ये ट्रू की संज्ञा में आता है। लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं 2, 6, 10 और ये लिखा है 3, 7, 11। देखिए ये भी इवन नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, तो ये भी एक भी नंबर कोई भी मैच नहीं करता, अतः ये भी आपका ट्रू है, यह एक असंयुक्त समुच्चय है। देखिए विकिपीडिया यह आपका सत्य हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है चैनल के माध्यम से तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।